नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 64 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका को परिभाषित करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 65 की, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि भारत का उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 65 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 65 कहता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बने एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 65 का मतलब, अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति का चयन एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से हो। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामांकित सदस्य शामिल होते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाएं शामिल होती हैं। यह प्रक्रिया भारत की संसदीय व्यवस्था को दर्शाती है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें उपराष्ट्रपति का पद संसद के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 65 को शामिल किया, ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निष्पक्ष और संसदीय प्रक्रिया से हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति भी है, संसद के प्रति जवाबदेह हो। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता, अनुच्छेद 65 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, 2022 में श्री जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुना गया, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने वोट डाला। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति का पद एक योग्य और संसद द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। उदाहरण मान लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। अनुच्छेद 65 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हों या नामांकित, वोट डालते हैं। अगर कोई उम्मीदवार बहुमत हासिल करता है, तो वह उपराष्ट्रपति बनता है। यह प्रक्रिया संसद की एकता को दर्शाती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 65 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को परिभाषित करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 66 को समझेंगे, जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और अन्य शर्तों की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।